हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है जेआरएफ अड्डा चैनल पे। मैं हूं डॉक्टर प्रियंका गुदारा, आपके एजुकेटर फॉर सीएसआई नेट लाइफ साइंसेज। सो गाइज, अभी आप लोगों के लिए एक बहुत अच्छी न्यूज़ है। जिन बच्चों का सीएसआईआर का रिजल्ट आने वाला है उनके लिए एक और अपॉर्चुनिटी है, जो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है उनके लिए। सो आप यहाँ भी अप्लाई कर सकते हैं। सो डीबीटी के थ्रू जो जेआरएफ दी जाती है उसके लिए भी अभी फॉर्म्स निकले हैं और 1 महीने तक ये फॉर्म फिल होंगे। सो अगर आपका स्कोर कुछ अच्छा नहीं रहा है सीएसआईआर में, सो वो बच्चे डीबीटी के जेआरएफ के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। सिमिलर सिलेबस आएगा और उसी सिलेबस के थ्रू आप इस एग्ज़ाम को भी क्रैक कर सकते हैं और उतना ही फेलोशिप आपको मिलेगा जितना कि आपको सीएसआईआर नेट के थ्रू मिलने वाला था। सो आइए देखते हैं बुलेटिन को कि क्या इसके अंदर दिया हुआ है। सो गाइज, इसका जो लिंक है वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल दूंगी। सो यहाँ पे दो चीज़ों का जो वैकेंसीज हैं, यहाँ पे दो के एग्जाम का जो बुलेटिन है वो निकला है। वन इज गेट बी एंड वन इज बेट। सो गेट बी बेसिकली क्या है, ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन बायोटेक्नोलॉजी। सो ये तो उन बच्चों के लिए है जिन्होंने अभी अभी बीएससी या तो कंप्लीट की है या बीएससी के फाइनल ईयर में है और किसी अच्छे यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट के अंदर एमएससी में एडमिशन जो बच्चे लेना चाहते हैं उनके लिए एग्जाम होता है गेट बी का। ठीक है। और इसके अलावा जो बायोटेक्नोलॉजी एलिजिबिलिटी टेस्ट है, ये उन बच्चों के लिए जो पीएचडी प्रोग्राम में अपना एडमिशन लेना चाहते हैं और उनको जेआरएफ चाहिए। सो उन बच्चों के लिए ये वाला एग्जाम है बायोटेक्नोलॉजी एलिजिबिलिटी टेस्ट। सो दोनों टेस्ट का एक साथ में यहाँ बुलेटिन निकला है। सो ये हम देख लेते हैं बुलेटिन क्या निकला है। सो गाइज, यहाँ पे हम देख सकते हैं जो फॉर्म फिलिंग डेट्स हैं वो हैं 8 फरवरी से लेकर के 6 मार्च तक। आपके जो फॉर्म है वो फिल होंगे दोनों ही एग्जाम्स के लिए। ठीक है, 8 फरवरी से लेके 6 मार्च तक फॉर्म फिल हो रहे हैं और लास्ट डेट ऑफ सक्सेसफुल ट्रांजेक्शन जो है वो 6 मार्च यहाँ पे दिया हुआ है। मतलब आपकी जो फीस जमा कराने की है वो लास्ट डेट 6 मार्च है। जो नेम ऑफ एग्जामिनेशन, सो यहाँ पे सबसे पहले गेट बी अगर आप सिर्फ देना चाहते हैं तो जो जनरल ओबीसी कैटेगरी है, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए फीस जो है वो एग्जाम का रहेगा 1200 रुपीज़। और अगर SC ST कैटेगरी वाले बच्चे फिल करना चाहते हैं तो उनके लिए 600 रुपीज़ इसका फीस रहेगा। बेट 2024 का भी सेम ही है, 1200 फॉर जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी एंड SC ST PWD के लिए 600 रुपीज़। जो बच्चे दोनों गेट बी और बेट दोनों के लिए अगर ये एग्जाम देना चाहते हैं तो उनके लिए फीस रहेगा 2400। सो गाइज, आपके पास ये भी ऑप्शन है कि आप दोनों एग्जाम एक साथ में दे सकते हैं ताकि आपका फ्यूचर तक सिक्योर हो जाएगा। आप अच्छे कॉलेज में एमएससी के अंदर एडमिशन लेंगे और फिर आपको जो है पीएचडी उसके बाद जब आप करेंगे तो आपको पीएचडी में भी फेलोशिप मिलेगा। सो गाइज, ये यहाँ पे पूरा डिटेल दे रखा है। जो करेक्शन, अगर करेक्शन विंडो है वो सिर्फ 2 दिन के लिए खुलेगी मार्च के अंदर। अगर आपने जो फॉर्म फिल किया है उसमें कोई गलती रह जाए तो उसमें क्या है, करेक्शन विंडो यहाँ पे 2 डेज तक ओपन होगा जिसके अंदर आप अपने फॉर्म में जो भी करेक्शन करना चाहें वो कर सकते हैं। सो गाइज, यहाँ पे जो गेट बी का एग्जाम है उसकी डेट दी हुई है 20 अप्रैल 2024। 20 अप्रैल को ये वाला एग्जाम है और टाइम रहेगा सुबह 9 से 12 बजे तक। जबकि जो बेट का एग्जाम है वो भी 20 अप्रैल को ही रहेगा और इसका एग्जाम टाइम रहेगा 3 to 6 PM। ओके, सो एज इंडिकेटेड इन द एडमिट कार्ड। सो आपके एडमिट कार्ड में और फाइनल जो भी टाइम रहेगा वो आ जाएगा। बट अगर जो बच्चे दोनों देना चाहते हैं तो उनके लिए काफ़ी फीजिबल है क्योंकि टाइमिंग अलग अलग है, सेम डेट है बट टाइमिंग अलग अलग है। इसके अलावा गाइज, यहाँ पे फॉर्म फिलिंग की पूरी डिटेल्स यहाँ दे रखी हैं। यहाँ पे एनटीए के बारे में बताया है। सो अब यहाँ देखते हैं कि गेट बी के बारे में इन्होंने क्या बताया है। सो गेट बी के लिए लिखा है कि ये एक ऐसा ऑल इंडिया एंट्रेंस एग्जाम है जिसको पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम में जो बच्चे एडमिशन लेना चाहते हैं बायोटेक्नोलॉजी या अलाइड एरियाज में उनके लिए ये एलिजिबिलिटी टेस्ट है। और इससे जो पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट्स और यूनिवर्सिटी हैं जो डीबीटी के थ्रू स्टूडेंट्स को लेती हैं, बहुत सारे अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट्स और पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटीज़ हैं जो इस एग्ज़ाम को पास करने वाले बच्चों को एडमिशन्स देती हैं। सो गाइज, उन पर्टिकुलर यूनिवर्सिटीज़ में आपको इस एग्ज़ाम के थ्रू जो है एडमिशन मिल जाएगा। सो यहाँ पर एमएससी बायोटेक्नोलॉजी
इसके अलावा अलाइड एरियाज़ में एमएससी या फिर एमटेक बायोटेक्नोलॉजी आप करना चाहते हैं, सो ये सभी कोर्सेज में आपको एडमिशन मिलेगा। इसके अलावा एमएससी एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी, या फिर आप मास्टर्स इन वेटनरी साइंस करना चाहें, एनिमल बायोटेक्नोलॉजी, सो इन सभी के अंदर मास्टर्स प्रोग्राम के अंदर एडमिशन के लिए ये एग्ज़ाम है गेट बी। सो गाइज यहाँ पर दिया हुआ है कि एमएससी के साथ में भी जो बच्चे इस प्रोग्राम में एडमिशन लेते हैं किसी यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट में, जो डीबीटी के थ्रू बच्चों को लेते हैं, सो वो लिस्ट एक अलग से हम वीडियो बना लेंगे जिसमें कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो इस एग्ज़ाम के थ्रू बच्चों को लेती हैं। सो एमएससी बायोटेक्नोलॉजी और अलाइड एरियाज़ के टाइम पे पर मंथ 5,000 रुपीज़ एमएससी करने वाले बच्चों को भी फेलोशिप दी जाएगी। जो बच्चे एमएससी एग्रीकल्चरल बायोटेक्नोलॉजी से करेंगे उन्हें 7,500 रुपीज़ पर मंथ का फेलोशिप मिलेगा। जो बच्चे एमटेक या एमवीएससी प्रोग्राम में एडमिशन ले रहे हैं उन्हें 12,000 रुपीज़ पर मंथ का जो है फेलोशिप मिलेगा। सो गाइज ये तो बात हो गई गेट बी की, ओके। और इसके बाद में हम बात करेंगे अभी जो है बेट की। सो हमारा जो बायोटेक्नोलॉजी एलिजिबिलिटी टेस्ट है जिसके थ्रू आपको पीएचडी ड्यूरेशन में जेआरएफ मिलेगा, उसके बारे में बात करते हैं। सो यहाँ पे डीबीटी जूनियर रिसर्च फेलोशिप प्रोग्राम ये है, और इसके अंदर जो आपको पीएचडी का ड्यूरेशन होता है उसके अंदर आपको यहाँ पे फेलोशिप दी जाती है, और वो जो CSIR नेट से आपको मिलती है, नेट जेआरएफ से मिलती है, वही सेम फेलोशिप यहाँ पे भी अभी अभी रिवाइज हुई है। इसका मैंने एक अलग से वीडियो बनाया है जो आप देख सकते हैं। सो गाइज यहाँ पे बायोटेक्नोलॉजी एलिजिबिलिटी टेस्ट है जो ऑल ओवर इंडिया लेवल पे कंडक्ट होने वाला है, और कोई भी जो इससे डीबीटी से आप जेआरएफ लेकर के जो भी प्रॉपर इंस्टीट्यूट्स है जो यूजीसी के थ्रू अप्रूव्ड हैं, उन इंस्टीट्यूट्स के अंदर जब आप पीएचडी में एनरोलमेंट लेते हैं तो बेट के थ्रू अगर आपने जेआरएफ क्लियर किया हुआ ये एग्जाम बेट वाला, तो आपको जेआरएफ यहाँ पे ज़रूर मिलेगा। जेआरएफ और एसआरएफ दोनों आपको ज़रूर मिलेगा, ठीक है। सो गाइज ये यहाँ पे बता रखा है इसके बारे में। नाउ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अगर देखें तो गेट बी के लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इन्होंने बता रखा है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है यहाँ पर ओनली बोनाफाइड इंडियन नेशनल्स कैन पार्टिसिपेट, ठीक है। और जो मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है इनका कहना है कि जो जिस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट के अंदर जो पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पर आप अपना एडमिशन लेना चाहते हैं गेट बी के थ्रू, उसके जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो आपको देखने होंगे कि उनका क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है एडमिशन के लिए। सो वो देख करके उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे अप्लाई करें। सो सबसे पहले जिस भी इंस्टीट्यूट जो गेट बी के थ्रू बच्चों को एमएससी के अंदर एडमिशन लेते हैं उनके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एक बार देख लें, और उसके बाद में अगर आप वहाँ एलिजिबल हैं तो ये एग्ज़ाम आपको ज़रूर देना चाहिए। सो बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी आपके लिए। अगर आप बायोटेक्नोलॉजी एलिजिबिलिटी टेस्ट देना चाहते हैं जेआरएफ के लिए, सो यहाँ पे एकेडमिक क्वालिफिकेशन क्या रहेगा, बैचलर्स, बीई, बीटेक, एमबीबीएस, या फिर जो बच्चे मास्टर्स या एमटेक, एमवीएससी, एम फार्म, इंटीग्रेटेड एमएससी, एमटेक जिन्होंने किया हुआ है किसी भी डिसिप्लिन में जो कि बायोटेक्नोलॉजी, लाइफ साइंस से, या फिर बायोमेडिकल, बायो इन्फॉर्मेटिक्स, बायोकेमिस्ट्री, बायोफिजिक्स, बॉटनी, केमिस्ट्री, कंप्यूटेशनल बायोलॉजी, जेनेटिक्स, माइक्रोबायोलॉजी, जूलॉजी, इन सभी सब्जेक्ट्स जो कि लाइफ साइंस या बायोलॉजी से जुड़े हुए हैं, और जो भी सब्जेक्ट्स हैं उनसे जुड़े हुए जो बच्चे हैं जिन्होंने इन सब्जेक्ट्स के अंदर अपना मास्टर्स किया है या फिर बीई, बीटेक किया है, वो बच्चे इसके लिए एलिजिबल हैं। और गाइज यहाँ पर अगर आप फाइनल ईयर में भी अपेयर कर रहे हैं अभी, तो उस कंडीशन में क्या करना होगा आपको, रिजल्ट अवेटेड कैटेगरी के अंडर आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, और इसके कंडीशन में आपको एक अंडरटेकिंग अटेस्टेशन फॉर्म फिल करना होगा इस फॉर्म के साथ में ही, जो कि हेड ऑफ इंस्टीट्यूट के नाम से होना चाहिए, और उनका वहाँ पर क्या है सील वगैरह होना चाहिए। सो ये एक अपेंडिक्स 2-3 जो आपका फॉर्म जहाँ दिया होगा वहाँ आपको ये फॉर्म मिल जाएगा। सो आरए कैटेगरी वाला फॉर्म भी आपको साथ में अटैच करना होगा अगर आप एमएससी फाइनल ईयर में हैं उस कंडीशन में। सो गाइज अब एग्जाम की डिटेल्स अगर देखें तो सबसे पहले बात करें गेट बी की। सो गेट बी के अंदर क्या है, जो क्वेश्चन पेपर है बेसिकली यहाँ पे 2 सेक्शंस के अंदर पेपर को डिवाइड किया गया है। सेक्शन ए जो है उसके अंदर 60 क्वेश्चंस आ रहे हैं, और किस किस से रिलेटेड क्वेश्चंस आ रहे हैं यहाँ पे, फिजिक्स, केमिस्ट्री,
मैथ्स और बायोलॉजी जो कि 10+2 लेवल का फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायोलॉजी के रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे 60, और इन 60 में से 60 आपको सभी के सभी अटेम्प्ट करने हैं। जो सेक्शन बी है उसके अंदर भी एमसीक्यूज आएंगे, और ये जुड़े होंगे एमएससी बायोलॉजी से या लाइफ साइंस बायोटेक्नोलॉजी अलाइड एरियाज के जो सब्जेक्ट्स हैं उनसे जुड़े हुए होंगे। सो इसमें 100 क्वेश्चन आएंगे जिसमें से 60 आपको अटेम्प्ट करने हैं। हर एक क्वेश्चन जो सेक्शन ए का है वो 1 मार्क का है, सो सेक्शन ए 60 मार्क्स का हुआ, और सेक्शन बी का हर एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का है। सो यहाँ पर आपको जो है 180 मार्क्स का सेक्शन बी हो गया। सो टोटल जो पेपर है 240 मार्क्स का यहाँ पे आपका पेपर है, और 120 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं। सो गाइज ये तो बात हो गई गेट बी की। अब आते हैं बेट पे। सो बायोटेक्नोलॉजी एलिजिबिलिटी टेस्ट जो जेआरएफ के लिए है उसके अंदर भी 2 सेक्शंस में इस पेपर को डिवाइड किया गया है। जो सेक्शन ए है उसके अंदर 50 क्वेश्चंस आएंगे जो जुड़े होंगे जनरल साइंस, मैथ्स, केमिस्ट्री, जनरल एप्टीट्यूड, एनालिटिकल क्वांटिटेटिव एबिलिटी एंड जनरल बायोटेक्नोलॉजी से जुड़े हुए क्वेश्चन होंगे, और ये 50 में से 50 सारे ही आपको अटेम्प्ट करने। हर एक क्वेश्चन इस सेक्शन का 3 मार्क्स का है, सो 150 मार्क्स का है सेक्शन ए। सेक्शन बी भी जो है उसके अंदर बायोटेक्नोलॉजी या उससे जुड़े हुए जो सिलेबस के अंदर दिए हुए टॉपिक्स हैं उनसे जुड़े हुए क्वेश्चन सेक्शन बी में पूछे जाएंगे। 150 क्वेश्चंस दिए जाएंगे जिसमें से सिर्फ 50 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं। हर एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का है, सो 150, सो टोटल 300 मार्क्स का हमारा ये पेपर है। और गाइज मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन जो है वो सिर्फ इंग्लिश के अंदर है, ओनली इंग्लिश के अंदर दोनों ही जो है एग्जाम होंगे, ठीक है। सो मार्किंग स्कीम अभी अभी हमने देख लिया है जो गिवन है किस तरह से यहाँ पे दे रखा है। सो गाइज दोनों ही एग्जाम अभी हमने डिस्कस किया था 20th ऑफ अप्रैल को होने वाले हैं, और 3-3 घंटे के दोनों पेपर होने वाले हैं, गेट बी का भी और बेट 2024 दोनों ही एग्जाम के अंदर सेम ही यहाँ पे जो है दिया हुआ है। सो गाइज पीडब्ल्यूडी के लिए कौन कौन से फॉर्म्स हैं, कौन से एलिजिबिलिटीज़ हैं, वो सब यहाँ दे रखा है, और इसके अलावा जो और डिटेल्स हैं फॉर्म फिलिंग के लिए वो सब यहाँ पे दी हुई हैं। रजिस्ट्रेशन का एप्लीकेशन का प्रोसेस आपको कैसा करना है। सो गाइज इसके लिए जो लिंक्स हैं वो मैं इस वीडियो में नीचे डलवा दूंगी, और ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अगर आपने CSIR की प्रिपरेशन भी कर रखी है तो उन बच्चों के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है ये वाला। ज़रूर आपको जो है DBT JRF के लिए भी अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि सेम सिलेबस है, आपकी ऑलरेडी उतनी प्रिपरेशन हो रखी है। अगर CSIR में आपको लग रहा है कहीं कुछ कमी रह गई है तो अगेन आपके लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी जो तुरंत बाद आपको मिल रही है। सो गाइज आपको ज़रूर यहाँ अप्लाई करना चाहिए। और अगर आप लोग हमारे साथ CSIR नेट की प्रिपरेशन करना चाहें जून 2024 के लिए, सो आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं JRF अड्डा की ऐप पे, जहां मैं आपको कंप्लीट कोर्स प्रिपेयर करवाऊंगी, और जो है क्वेश्चन बेस्ड प्रिपरेशन होगी। जिस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं उसी तरह का जो है आपका कोर्स डिज़ाइन किया गया है, उसी अकॉर्डिंग आपको पूरा जो टॉपिक्स है उनको करवाया जाता है। सो गाइज DBT के लिए ज़रूर आप लोग अप्लाई करें JRF के लिए, और CSIR नेट की अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो वो भी बहुत अच्छा ऑप्शन रहेगा।